Hello friends, myself CA Vijay Sharma and I welcome you to today's video। आज की वीडियो में हम तीन बातों को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, कल जो हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस किया था वो आज किस तरह से परफॉर्म किया है उस फैक्ट को चेक करेंगे। सेकंड थिंग, कल के वीडियो में जो मैंने एक्सपायरी स्पेशल एक अलग सी स्ट्रेटेजी बताई थी कि एक्सपायरी के दिन आप बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, अ यूनिक वे। चेक करेंगे कि अगर उस स्ट्रेटेजी को आज फॉलो किया होता तो क्या उससे कोई पैसा बनता, और अगर बनता तो कितना परसेंट या कितना रिटर्न हमको जनरेट हुआ होता। और तीसरी चीज, कल के लिए मार्केट में हमारी क्या रणनीति हो। हम चार्ट पर चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहां पर है और मार्केट कहां तक जा सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों ही टेरिटरी में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं चार्ट पर। सबसे पहले ये देखेंगे कि कल हमने क्या लेवल डिस्कशन किए थे। कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के लिए अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो जो पहला हर्डल रहेगा वो 41665 के आसपास रहेगा, और बैंक निफ्टी आज उस लेवल के आसपास से ही नीचे की तरफ फिसल गया। हमने ये कल कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए 2 से 3 लेवल नीचे की डायरेक्शन में अगर गया तो मिल सकते हैं। पहला था 41,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है सपोर्ट के लिए, दूसरा 41,400 और तीसरा 41,300। आप देख सकते हैं यहां पर एक पॉज लिया, फिर एक पॉज लिया, और तीनों ही टारगेट को बैंक निफ्टी ने आज अचीव कर लिया। हमने ऊपर के टारगेट की भी बात की थी जो 41,700 780 के आसपास थे, लेकिन बैंक निफ्टी अपने पहले हर्डल को ही पार नहीं कर पाया। कल के वीडियो में हमने एक एनालिसिस की बात की थी कि एक्सपायरी के दिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। एक स्पेशल स्ट्रेटेजी की बात हमने की थी उसमें, जहां पे मैंने ये कहा था कि अगर मार्केट कुछ टाइम तक चौपी रहता है, 1:30-2 बजे तक, 2 बजे के आसपास आपको मार्केट को देखना है कि मार्केट किस लेवल पर चल रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी, और वो जिस लेवल पर है उस लेवल के आसपास की कॉल और पुट दोनों को आपको बाय करना है। 30-40 रुपए के आसपास, 50 रुपए के आसपास की वैल्यू की अगर मिलती है तो आपको कॉल और पुट दोनों को बाय करना है एक एक क्वांटिटी के साथ। और इस केस में कॉल या पुट में से किसी एक की वैल्यू 0 होने वाली है, लेकिन अगर मार्केट ने किसी एक डायरेक्शन में अच्छा रनअप दिया, बैंक निफ्टी यूजुअली 300 पॉइंट का रनअप इजीली दे देता है, तो अगर आपको 200 से 300 पॉइंट का एक रनअप मिलता है तो सेकंड लेग की वैल्यू काफी बढ़ सकती है। मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा कि 2-2:30 बजे के आसपास बैंक निफ्टी का लेवल क्या था, और उस समय अगर आपने कॉल पुट ली होती तो आपको कितना बेनिफिट हुआ होता। ये हम आ गए हैं 2-2:15 बजे के आसपास, जब बैंक निफ्टी चल रहा था 41,388 41,400 के आसपास। तो इस समय अगर 41,400 की कॉल या पुट हमने ली होती तो उसमें क्या रिजल्ट मिलता, वो चेक करने के लिए आपको ले चलता हूं एक और चार्ट पर। 41,400 की कॉल हम देख रहे हैं जो 2-2:15 बजे के आसपास चल रही थी 30-35 रुपए के आसपास, जो आखिरी में हो गई 0। लेकिन अगर हम पुट की तरफ आते हैं और 2-2:15 बजे का टाइम देखते हैं, ये लेवल था जब पुट की वैल्यू चल रही थी 55 रुपए के आसपास। 2:15 बजे के आसपास, 2:15 बजे पुट की वैल्यू थी 55 रुपए के आसपास। तो अगर ये पुट हमने परचेस की होती 2:15 बजे, तो आखिरी में उसने जो हाई टच किए वो थे 159 रुपीज के। तो आप बैंक निफ्टी का एक लॉट परचेस करते कॉल और पुट दोनों का, कॉल आपको मिलती 35 रुपीज में, पुट आपको मिलती 53 रुपीज में। दोनों का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट एक एक लॉट के लिए हो जाता 2,200 रुपए का। और जिस तरह से कॉल का रेट 0 हो गया और पुट का रेट 159 का हाई लगाया, उस तरह से आपको प्रॉफिट होता 1775 रुपए का। कॉल और पुट दोनों में मिलाकर नेट प्रॉफिट 1775 रुपए का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2,200 रुपए इन्वेस्ट करके आपको 1775 रुपए का प्रॉफिट होता, यानी कि आपको 80% का प्रॉफिट होता अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर। ये जो स्ट्रेटेजी है ये स्पेशल है एक्सपायरी के लिए। आपको एक्सपायरी के दिन ही फॉलो करना है। इसको पहले 4 से 6 बार ऑब्जर्व करना है, उसको चार्ट पर वेरीफाई करना है, और जब आप कॉन्फिडेंट हो तब आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें ये मेरा एनालिसिस था, आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं और उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, ये मेरी एडवाइस है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और देखते हैं कल के लिए मार्केट में हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट,
यहां पर हम आते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर। अगर बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो आज बैंक निफ्टी जिस लेवल पर क्लोज हुआ है वो है 41227 का। यहां पर एक सपोर्ट अवेलेबल है बैंक निफ्टी के लिए और वो सपोर्ट है 41,100 के आसपास। इस लेवल पर बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिल सकता है 41,160 से लेकर 41,100 के लेवल तक। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी के लिए जो अगला लेवल होगा नीचे की तरफ वो रहेगा 40,900 के आसपास या कहें 40,950 के आसपास। तो पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलेगा 40,950 900 के आसपास और अगर वो ब्रेक होता है तो 40,880 जो है वो दूसरा सपोर्ट लेवल हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो पहला हर्डल ही उसे मिलेगा 41,400 के आसपास, दूसरा हर्डल 41,500 के आसपास और तीसरा हर्डल आज का जो हाई है 41,650 के आसपास। अब चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। यहां पर मैंने निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट लगाया है। निफ्टी का चार्ट भी बैंक निफ्टी की तरह ही रिएक्ट कर रहा है और यहां पर जो आज का लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है उसी लेवल के आसपास यानी कि 17,570 के आसपास एक सपोर्ट है। तो यहां पर पॉसिबल है कि निफ्टी एक सपोर्ट लेने की कोशिश करे कल के सेशन में, लेकिन अगर इस लेवल पे वो सपोर्ट नहीं ले पाता है और ब्रेक करता है तो दूसरा लेवल जो निफ्टी के लिए होगा वो होगा 17,538 का और तीसरा लेवल होगा 17,450 के आसपास। यहां पे 10-20 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल में, क्योंकि मार्केट हमेशा एग्जैक्ट सेम पॉइंट से सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई एनालिसिस, यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये आपको काफी इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद,